हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने बहुत कुछ है, बहुत से विकल्प हैं, बहुत से रास्ते हैं और बहुत सी उलझने हैं। बहुत से विकल्प हैं और न सिर्फ बहुत से विकल्प हैं, पर इतना कुछ है कि हम उनमें खो जाएं बड़ा आसान है। आज मोबाइल फोन है, आज एआई है, आज सारे संसार की आवाजें हैं, आज शैतान का झूठ है, हमारे मन भारी हैं, हमारी जिंदगियों में निराशा है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको नई दिशा देने के लिए बुला रहा है। इस आराधना सभा के माध्यम से हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आप उपस्थित हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और निश्चितता देता हूं कि परमेश्वर का ये वचन खाली नहीं जाएगा। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का ये वचन एक नई प्रेरणा का कारण होगा। हम इसे ध्यान से सुनें, हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और इस आराधना सभा में सहभागी हों। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे। मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज तेरे पवित्र नाम में एकत्र हुए हैं। तेरे अनंत प्रेम और दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में तेरी उपस्थिति, मार्गदर्शन और नियंत्रण की प्रार्थना करते हैं। आज हमारे समक्ष जब तेरे अभिषिक्त दास के द्वारा जीवित वचन रखा जाए तो होने दे पिता कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन से प्रेरित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ वो कहे वह हमारे जीवन में सामर्थ और परिवर्तन लेकर आए। हमें सुनने, समझने और तेरे सच्चाई में चलने की सामर्थ्य दे। पिता, जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई मेज में शामिल होते हैं, हम तेरे बलिदान को स्मरण करते हैं। हम अपने आप को जांचकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य जीवन जी सकें। कलीसिया के बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही प्रकट हो सके और हर एक के जीवन में तेरी आशीष निरंतर बनी रहे। प्रभु, जब हम इस आराधना के बाद अपने कार्यों में लौटे, हमें बुद्धि, धैर्य और प्रेम से भर दे। हमारे घरों, परिवारों और समाज में तेरी शांति बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यशाया नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में लिखा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। इस सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। आइए ऐसे प्रताप में और महान परमेश्वर की स्तुति में बड़े उत्साह के साथ हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर
आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आज समय की रफ्तार के साथ मानव ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। तकनीकी के क्षेत्र में रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं।
मोबाइल पर सारे विश्व की जानकारी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। एआई ने तो मानो एक नई क्रांति ला दी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हमारे कार्य करने के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं और भविष्य में बहुत तेजी से बदल जाएंगे, जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हवाई जहाजों, रेलों और कारों की रफ्तार दुगनी और तिगनी होती जा रही है, दूरियां घटती जा रही हैं और संसार में व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो आसान हो गया है। कुछ वर्षों पहले तक यह बात सोचना भी कठिन थी कि हम इस प्रकार के संसार में जिएंगे जहां इतना सब कुछ हम एक छोटे से मोबाइल पर प्राप्त कर लेंगे, यहां तक कि अपने हाथ की घड़ी में वो सब बातें हमें प्राप्त हो जाएंगी, जिससे हम बैंकिंग भी कर सकेंगे, कम्युनिकेशन हमारा हो सकेगा, हमारे प्रियों से बात हो सकेगी, हम ऑफिस का कार्य कर सकेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत तेजी से कर सकेंगे और जो कुछ हम कर रहे हैं उनमें रफ्तार आ जाएगी। आज विश्व में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने के लिए होटल और घूमने फिरने की सुविधाओं तक की योजनाएं बना ली हैं। भारत में भी विश्व के अनेक बड़े उद्योग समूह निवेश कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ सारे संसार में व्यापार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी आ गई है, जिसने एक आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। किंतु मूलभूत प्रश्न जो बहुत पुराना है, वह आज भी सामयिक है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति कौन है। वक्त की रफ्तार में बंधा मानव, विज्ञान की चकाचौंध से स्तब्ध मानव, जिंदगी के तनावों में दबा हुआ मानव, संसार से कदम मिलाकर चलने को तत्पर मानव, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत मानव किस किस दिशा में जाए, किस किस पर्वत शिखर को छुए और कहां से कहां तक कितने तारों को तोड़ लाए, कहां से कहां तक हम पहुंच सकें, जिंदगी की किस किस रस्म को अदा कर सकें, किन वायदों को निभा सकें और किन आगों को जला सकें कि हमारी जिंदगी में और हमारे चारों तरफ परमेश्वर का उजाला बढ़ता जाए। ऐसा लगता है कि आज के युग में बहुत सी दिशाएं हो गई हैं। हर दिशा में जैसे व्यक्ति हर तरफ एक साथ बढ़ने को विवश है और जो बात असंभव है। आज के संदेश में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी दृष्टि मात्र संसार तक सीमित ना रहें, क्योंकि आज ये बातें बहुत आसान हो गई हैं कि हमारे पास करने को, सीखने को बहुत कुछ है। इतना है कि हमारे लिए समय कम पड़ जाता है। हमको इतना कुछ करने की उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि हम भटक सकते हैं। हम इस बात को समझें कि कौन सी बातें हमारे जीवन से भी बड़ी हैं, जो हमारी जिंदगी के बाद भी जाएंगी हमारे साथ। कौन सी बातें हैं जो असीमित हैं, इस संसार के उस पार हम देख सकें। जो कुछ गुजर रहा है संसार में, उसके उस पार, क्षितिज के उस पार हम देख सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है। हम कहाँ जाएंगे, कौन सा हमारा ठिकाना होगा, कौन सी हमारी सही मंजिल है, किस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। क्या हमारी मंजिल मात्र ऐसी सांसारिकता है जो विनाश की ओर ले जा रही है, या हमारी मंजिल वो है जो प्रभु का धाम है, जो हमारा वास्तविक घर है, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है और जो इस संसार के बाद हमें एक बेहतर संसार में प्रवेश कराएगा, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई आंसू नहीं, जहां कोई अंत नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां परमेश्वर का राज्य है। क्या हम उस दिशा के लिए
अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तैयार कर लिया है, उस तरफ हमारा ध्यान भी जाता है। आज हमें संसार के पार दृष्टि उठाना है और इसी संदर्भ में कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात यह है कि उस संसार में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। जीवन की इस धुन और दिनचर्या की इन मर्यादाओं के पार प्रभु यीशु मसीह आज हमें आवाज दे रहा है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 28वीं आयत में हमको देखने और सुनने को मिलती है, जहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बुलाहट है और प्रतिज्ञा भी है। हम में से कितने आज भ्रमित हैं, थकित हैं, अशांत हैं, कितने हमारे विषमताओं से गुजर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कठिनाइयों में अपने आप को टूटा और निराश पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है कि संसार के बोझ से दबे और पिसे हुए लोग, मेरे पास आओ। तुम ऐसा परिश्रम कर रहे हो जिसका कोई फल तो नहीं, तो भविष्य की ओर देखते हुए, अनंत की ओर देखते हुए, संपूर्ण जीवन की ओर देखते हुए, परमेश्वर की राह की ओर चलने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। जो अंधकार में है, जिनके हृदयों में शांति नहीं है, जिनके हृदयों में, जिनके जीवनों में परिपूर्णता नहीं है, जिनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता है कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसे लोगों से प्रभु कह रहा है, मेरे पास आओ। वह सामर्थ्य मेरे पास है जो तुम्हारे बोझ को हटा देगी, जो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति भर देगी। जब हम जीवन में अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर केंद्रित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जिंदगी के पार, मौत के पार, अनंत जीवन की ओर देखें। हम उन बातों को देखें जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक है। हमारा जो फोकस है वो सही है। हमको ऐसा तो नहीं कि सब उलझा उलझा और अस्पष्ट नजर आ रहा है। पौलुस प्रेरित अपने कुरिन्थियों के पत्र की 13वें अध्याय के 12वें पद में लिखता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है कि अब तो तुम्हें शोक दिखाई देता है, परंतु जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा तो तुम्हारे मन में शांति उत्पन्न होगी और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हें ऐसी शांति और ऐसा आनंद मिलेगा, उद्धार प्राप्त होगा जो संसार की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बोझों से, अपनी निराशाओं से, अपनी असफलताओं से, अपनी पीड़ाओं से परे देखें और प्रभु यीशु मसीह की शांति को स्वीकार करें, उसकी बुलाहट को हम स्वीकार करें और उसके चरणों में अपने सारे बोझों को रख दें। क्रूस के नीचे जहां उसने संसार को अनंत जीवन देने के लिए, संसार के हर व्यक्ति को आशा देने के लिए अपनी जान दे दी और मृत्यु को भी कुचल दिया और मृत्यु के पार हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया, उस क्रूस के निकट आकर हम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ रख दें और मृत्यु के उस पार अनंत की ओर अपनी दृष्टि उठाएं। प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको बुला रहा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी को नई दिशा देने में सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक आयामों को सही ढंग से जोड़कर एक नई दिशा देता है। उसमें जब हम आते हैं, उस पर जब हम आशा लगाते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो सब कुछ नया हो जाता है। जो पुराना है वो दफन हो जाता है, समापन हो जाता है, नया प्रारंभ हो जाता है। हमारी जिंदगी का, हमारी मानसिकता का, हमारे सोच का, हमारी आत्मिक दशा का। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तुम मेरे जीवन की ओर दृष्टि करोगे तो तुम्हें मार्ग दिखाई देगा। सत्य
को तुम जीवंत देख सकोगे, जीवन का संपूर्णता से अनुभव कर सकोगे, जीवन के अनसुलझे हुए प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो सकेंगे। जो शांति और परिपूर्णता तुम खोज रहे हो, उसका मार्ग मैं ही हूं, उस परमेश्वर के सत्य का प्रकाशन मैं ही हूं, वह जीवन मैं ही हूं जो कभी तुम्हें दिशा भ्रमित नहीं होने देगा। वो अनंत जीवन मैं ही हूं। उस अंधकार की दिशा से प्रभु तुमको निकालेगा। जगत की ज्योति बनकर ये प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार में आया और आज वो हमारे जीवन को सार्थकता देता है, सही दिशा देता है, जो दिशा परमेश्वर की दिशा है, जो मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, जो मंजिल परमेश्वर की मंजिल है। जिंदगी के क्षितिज के उस पार तक हम जीवन की राह को देखें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके क्रूस के उस पार हम पुनरुत्थान को देखें। अपनी समस्याओं के पार हम परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और उसकी सामर्थ्य से हमको समाधान मिलेगा, हमको शांति और सामर्थ्य मिलेगी। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में और पीढ़ियों में पूरी होती जाएंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 25वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं आयत के दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम मैं ही हूं। हमारे जीवन और मृत्यु के उस पार का चित्र तभी स्पष्ट हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को देख सकते हैं, हमारे वर्तमान को देख सकते हैं, अपने अतीत की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी और हमारी आत्मा को एक निश्चित उद्देश्य देता है, एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक आशा उत्पन्न करता है, एक भीतर से हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारी मानसिकता में मानो एक उजियाला हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमको सब बातें स्पष्ट दिखा देता है। बुरा क्या है, भला क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, इस बात की स्पष्ट अनुभूति हमको हो सकती है। इस संसार में क्या छूट जाने वाला है, इस संसार के पार क्या जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह में इस बात का उत्तर हमको मिल जाता है और हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हमको प्राप्त होता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया। दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आज बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 20वीं आयत में कह रहा है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन के संसार में हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कठिन निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर एक निराशा से तुमको उबारने में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर एक दुख में, तुम्हारी हर एक अनिश्चितता में, तुम्हारी हर एक पीड़ा में, तुमको उससे उबारने में और शांति और सामर्थ्य देने में मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे लिए एक वायदा है। इस वायदे का वर्णन इब्रानियों के पत्र के 13वें अध्याय की 5वीं आयत के दूसरे भाग में है। लिखा हुआ है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। वो हमें कभी बिसराएगा नहीं, हमें अपने आगोश में ले लेगा यदि हम उसके पास आएंगे, उसके चरणों में अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। ये वादे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम इस संसार में अकेले रहें। वह हमारे साथ साथ है जीवन के अंत तक, और अनंत जीवन में भी वह हमारे साथ है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मुझ पर, मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर वह मृत्यु के पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में ही हम
अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं यदि हमने उस पर विश्वास किया है, उसकी प्रतिज्ञाओं को समझा है, उसके वचन के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया है। वो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, हमारी आत्मा के लिए वो अनंत जीवन का रास्ता खोलेगा। स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान निश्चित होगा। वहाँ जिस स्थान पर ना प्यास है, ना भूख है, ना दुख है, ना तपन है, ना पीड़ा है, ना धूप है, ना परेशानी है, ना दर्द है, ना मृत्यु है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे और आपको पीड़ा पहुँचाएगा, पर संपूर्णता है, प्रभु का निवास है और हमारी आत्मा की सुरक्षा की निश्चितता है। हमारी आत्मा का परमात्मा में मिलन है और हमको एक ऐसे संसार की आशा है जिसका कभी अंत नहीं होगा। तो ये हमारे निर्णय पर है। आज मुझको और आपको परमेश्वर अपने इन वचनों से संकेत दे रहा है, परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर न सिर्फ संकेत दे रहा है परंतु निश्चित वायदा कर रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा दूंगा, मैं तुम्हारे सोच को नया करूंगा। यदि हमने अपने जीवन में यह निर्णय नहीं किया है तो आज हमें करना है और निश्चितता करना है कि हमारा नया जीवन हो, नया उद्देश्य हो, अनंत की दिशा हो और परमेश्वर की निकटता में, उसकी छाया में, उसके अनुग्रह की छाया में, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज से हम चल सकें। क्या आज आप निर्णय करेंगे? क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? क्या आज अपने आप हाथों को उठाकर उससे मांगेंगे? आपको अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मिलेगी, परमेश्वर की शांति मिलेगी, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि ये वचन अडिग हैं, ये वचन निश्चित हैं, ये वचन परमेश्वर के वचन हैं और ये वचन आज परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है, मुझ तक पहुंचा रहा है। हम इन वचनों को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, हमारा निर्णय हमारी नियति को निर्धारित करेगा। आज अवसर है, मुझको भी आपको भी। प्रभु के सेवक द्वारा वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आत्म परीक्षण करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए यह गीत गाएं। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा।
आइए हम प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इसमें प्रभु यीशु मसीह की आशीष को मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। होने दे खुदा बाप, जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो पूरी समर्पण के साथ आपके सामने आ सकें, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए अपने आप को आपके चरणों के पास रख सकें। हमारी मदद और सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिनने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। आज अवश्य ही हम सभी ने वचनों के माध्यम से परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, उसके प्रेम का अनुभव किया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता को आज की आराधना के लिए धन्यवाद देंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे, फिर परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 इस आराधना के अनुभव के लिए धन्यवाद। जो आज की आराधना थी पिता, वो हमारे लिए थी पिता। हम जानते हैं जब हम आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आप उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। जो वचन हमने सुना पिता, उसे ग्रहण किया, हम उस पर चलने वाले हो सके, इतना सक्षम आपने हमें से प्रत्येक को बनाया पिता। हमें जो योग्यताएं दी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, वो आपकी महिमा के लिए उपयोग में होती हैं। हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण हुआ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको स्तुति करना भाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम ब्यारी में शामिल हो सके पिता। आपने हमें पापों की क्षमा दी, हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने उन निवेदनों के लिए जो आपसे बीते समय किए पिता। आपने उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, इस प्रकार आने वाले सप्ताह भी आप हमें से प्रत्येक के साथ होइए। आपके वचनों के माध्यम से हिंदी चर्च ऑनलाइन की जो आशीषें हैं वो हर एक तक पहुंचने वाली हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसमें अगुवाई करते हैं निरंतर आपके डर और भय में आगे बढ़ें। विशेषकर वक्ता को आपके हाथ में सौंपते पिता। आपकी आशीषों का हाथ उनके जीवन पर चाहते पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतायत से आपके राज्य के लिए
अपनी योग्यताओं का उपयोग करके आगे बढ़ने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।